नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। जून के तीसरे हफ्ते तक मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें हैं। जून के तीसरे हफ्ते तक मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा भी जल्द होगी। विदेश से लौटने के बाद पीएम मोदी करेंगे मंत्री परिषद की बड़ी बैठक। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, लंबे समय से अटकलें चल रही थी मंत्रिमंडल में फेरबदल की, कैबिनेट एक्सपेंशन की भी, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो मोदी कैबिनेट है फेरबदल और बीजेपी की नई टीम उसकी तैयारी चल रही है। यानी जो मंत्रिमंडल का गठन होना है, मोदी सरकार पार्ट 3.0, इसका पहला ये फेरबदल रहेगा। और इसी के साथ नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी नई टीम की भी कवायद देखने को मिल रही है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी की जो नई टीम है वो सामने आएगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। और इसी के साथ जो प्रधानमंत्री की नई टीम है उसकी तैयारी भी चल रही है, क्योंकि इस फेरबदल में संगठन से सरकार में कुछ व्यक्ति, नेता विशेष शामिल रहेंगे, तो कुछ जो पुराने चेहरे हैं वो बदले जाएंगे। ये माना जा रहा है कि कवायद में जो खासतौर से सत्ता और संगठन दोनों के बीच बेहतर तालमेल, युवाओं को प्राथमिकता वो मिल सकती है। और साथ ही दीर्घकालीन राजनीति नेतृत्व क्षमता को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल और जो है एक नए चेहरों के साथ वो देखने को मिल सकता है। तो कार्यकारिणी में भी मौके मिलने को लेकर चर्चाएं हैं। नितिन नवीन की टीम में भी 9 राष्ट्रीय महामंत्री और 15 राष्ट्रीय मंत्रियों उस अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। और तेज तर्रार कई नेता, युवा नेता वो उसमें संगठन में उनको मौका मिल सकता है। और जो संगठन में जाएंगे तो निश्चित तौर पर नए चेहरों के साथ वो चेहरा बदलेगा। तो दूसरी तरफ सरकार के पैमाने पर बात करें तो वहां पर भी ये मंत्री पद के फार्मूले को लेकर परफॉर्मेंस, राज्य संतुलन और उसका फीडबैक लिया गया है, ये जानकारी मिली है। क्योंकि ऐसे जब चुनावी कवायद खत्म हुई है राज्यों में, जो चुनाव संपन्न हुए हैं, अब ऐसे में कई रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रियों को बदलाव वो संभावित माना जा रहा है। इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी में बदलाव होगा। और इसलिए चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री जब विदेश से लौटेंगे तो वो बैठक करेंगे। मंत्रिपरिषद की 21 तारीख को प्रस्तावित बैठक है, जिसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य मंत्री वो शामिल रहेंगे। अमूमन जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते हैं तो उससे जोड़कर देखा जाता है, ये फीडबैक लिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है और उसके आधार पर संकेत दिए जाते हैं इस बैठक में। तो माना जा रहा है कि उसके बाद यहाँ पर जो नई कैबिनेट का फेरबदल संभावित वो निकल कर आ रहा है। तो सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि मोदी कैबिनेट का जो संभावित फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह तक ये हो सकता है। यानी अपने तीसरे कार्यकाल का जो पहला मंत्रिमंडल फेरबदल पीएम मोदी करते नजर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा फेरबदल रहेगा, ये कहा जा रहा है। प्रदीप जी, क्या सिर्फ फेरबदल होगा या नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो मौजूदा मंत्रियों की परफॉर्मेंस है और जो प्रदेश से फीडबैक लिया गया है नए मंत्रियों के लिए, उम्र जो है, इसके अलावा उनका जो काम करने की क्षमता है और जो भविष्य का रोड मैप है, उसमें ध्यान रखते हुए ये फेरबदल किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कुछ मंत्रियों का पत्ता कटेगा तो कुछ को संगठन में भेजा जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। और इसीलिए कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी में शामिल अगर देखें तो रक्षा, गृह, वित्त और विदेश वो तो यथावत रह सकते हैं, यानी इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं। हालांकि विदेश मंत्रालय को लेकर लगातार चर्चाएं रही हैं हाल के दिनों में, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा क्या फेरबदल में कोई बड़ा मंत्रालय यहाँ पर बदला जाता है, ये बड़े सस्पेंस बने हुए हैं। इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि यूपी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ बंगाल में
एक भारी जीत बीजेपी ने हासिल की है। तो वहां पर जिन्होंने अच्छा काम किया है तो संगठन में काम करते हुए अब उनको केंद्र में मंत्री बनाने की भी कवायद हो सकती है, उनका प्रतिनिधित्व वो बढ़ सकता है बंगाल का। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे नेता हैं उनको भी यहाँ पर उनके उसमें कामकाज में बदलाव होगा। पहली बार के सांसदों को मौका देने के साथ ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो महिला आरक्षण विधेयक और उसको लेकर जो चर्चाएं रही हैं तो महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाई जाए इसके लेकर भी चर्चाएं हैं। तो एक से ज्यादा बड़े मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे कैबिनेट मंत्रियों का भार कुछ कम किया जाएगा, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटने के बाद एक बड़ा फेरबदल हमें मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर चलेगा, मंथन का दौर चलेगा। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे।